हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे यह एयर कंप्रेसर का चौथा वीडियो है, जो है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। यानी रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर क्या होता है, कैसे कार्य करता है और इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, इन सारे टॉपिक को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं एयर कंप्रेसर का जो पहले का वीडियो बना हुआ है उसे आप लोगों का रिवीजन करवाना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एयर कंप्रेसर का अभी तक 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। जो पहला क्लास है वह है कि एयर कंप्रेसर क्या होता है, एयर कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करें यदि एयर कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे यूज के हिसाब से कंप्रेसर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन रूप से एयर कंप्रेसर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायनेमिक टाइप कंप्रेसर और दूसरा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। तो जो पहला वीडियो है वह एयर कंप्रेसर के ऊपर है और कितने प्रकार के होते हैं उसे डिस्कस किया गया है। सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया गया कि डायनेमिक टाइप जो कंप्रेसर होता है, इसके जो मेन 2 रूप होते हैं वो होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। यह दूसरा और तीसरा वीडियो है। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और तीसरा है एक्सियल फ्लो टाइप कंप्रेसर। यदि आप लोग इन तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या आई बटन से जाकर के देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर क्या होता है। तो यदि हम बात करें रेसिप्रोकेटिंग, तो फ्रेंड्स रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है अप एंड डाउन, यानी आगे या पीछे या ऊपर या नीचे। कुछ इस तरह से आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे आप लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन में पढ़े थे, सेम उसी टाइप का होता है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशन का भी कुछ स्ट्रक्चर। तो जो रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है आगे पीछे या अप एंड डाउन, तो इससे आप लोग समझेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर क्या होता है। सबसे पहले रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर जो है इसको हम थियोरेटिकली डिफाइन करेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का यदि डेफिनेशन बताना है तो आप लोग कैसे इसे बताएंगे। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर क्या है और यह कैसे कार्य करता है, इसके इम्पोर्टेंस पार्ट्स का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स आप क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर या इसी को पिस्टन कंप्रेसर भी बोला जाता है। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर या पिस्टन कंप्रेसर एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का कंप्रेसर होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का कंप्रेसर होता है। हम आप लोगों को बताए थे कि जो एयर कंप्रेसर होता है मेन रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायनेमिक और दूसरा हमारा जो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप होता है। तो डायनेमिक कंप्रेसर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का यह पहला टाइप रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे रोटरी कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर या इसी को पिस्टन कंप्रेसर बोलते हैं, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का कंप्रेसर है जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़े पिस्टन की सहायता से हाई कंप्रेस्ड एयर डिलीवर करता है। कैसे करता है, क्रैंक शाफ्ट के से जुड़ा हुआ जो पिस्टन होता है उसकी सहायता ने उसके अप एंड डाउन या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन से जो होता है उसे हाई कंप्रेस्ड एयर का डिलीवरी करता है। अब आप लोगों को इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक जो है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का डायग्राम बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा क्रैंक शाफ्ट होता है, ये जो क्रैंक शाफ्ट होता है जब यह यहाँ से यानी मोटर से यदि हम कनेक्ट करते हैं अपने इंजन को, जो हमारा एयर कंप्रेसर का इंजन होगा उसे हम जब मोटर से कनेक्ट करेंगे तो जो क्रैंकशाफ्ट है यह क्या होता है, घूमने लगता है, रोटेट करना लगता है। इसके थ्रू क्रैंकशाफ्ट यहाँ पर रोटरी मोशन करेगा और जब यह क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन करेगा तो इसके हेल्प से एक कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ है और कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, पिस्टन को और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्टिंग रॉड की सहायता से जोड़ा जाता है। जब क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन करता है तो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जुड़ा हुआ पिस्टन अप एंड डाउन मोशन करता है, यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच इस सिलेंडर के बीच
मतलब ये जो हमारा भाग होता है यह सिलेंडर ब्लॉक होता है और इसी के बीच में होता है हमारा पिस्टन। ये जो पिस्टन होता है इस कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट के रोटरी मोशन को अप एंड डाउन मोशन में क्या करता है, यह अप एंड डाउन मोशन करता है, यानी टीडीसी से बीडीसी की तरफ और बीडीसी से टीडीसी की तरफ यह मोशन करता है। जब यह प्रोसेस होता है तो यहाँ पर होता है एक सक्शन, यानी सक्शन पोर्ट होता है, इसे हम बोल सकते हैं इनलेट पोर्ट। इनलेट के रास्ते से या सक्शन के रास्ते से जब एयर हमारा जो होता है इस सिलेंडर ब्लॉक में आएगा तो यहाँ पर सक्शन वाल्व होता है, ये सक्शन वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही सक्शन वाल्व ओपन होता है यानी पिस्टन उस समय नीचे आता रहता है, तो इस सक्शन वाल्व के थ्रू हमारा जो लो एयर होता है वह इस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, सक कर जाता है, यानी अंदर चला जाता है और पिस्टन ऐसे नीचे चला जाता है। जब यह पिस्टन पुनः बीडीसी से टीडीसी की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा उस समय यह सक्शन वाल्व जो होता है यह क्लोज्ड हो जाता है, क्लोज हो जाता है यानी बंद हो जाता है। और इसमें जो एयर आया रहता है, अंदर जो सिलेंडर ब्लॉक में एयर आया है सक्शन के थ्रू, वह कंप्रेस्ड होकर के यहाँ पर डिस्चार्ज वाल्व या इसे आउटलेट वाल्व भी बोला जाता है। डिस्चार्ज वाल्व ओपन होकर जाता है और यहाँ पर हाई कंप्रेस्ड एयर जो होता है डिस्चार्ज या आउटपुट के द्वारा यहाँ पर निकल जाता है, डिस्चार्ज के रास्ते से यह निकल जाता है, इसे एग्जॉस्ट भी बोल सकते हैं। एक बार और समझते हैं, जब हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन करता है उस समय कनेक्टिंग रॉड्स के हेल्प से जुड़ा हुआ पिस्टन अप एंड डाउन यानी टीडीसी से बीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के इन दोनों के बीच हमारा पिस्टन अप एंड डाउन मोशन करता है। इसमें क्या होता है, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है उस समय सक्शन पोर्ट के थ्रू एयर जो लो प्रेशर एयर होता है यह इस सक्शन वाल्व जो ओपन रहता है, जब पिस्टन नीचे जाता है तो सक्शन वाल्व ओपन रहेगा तो सक्शन पोर्ट के रास्ते से एयर इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, इस समय पिस्टन अभी बीडीसी पर है, बॉटम डेड सेंटर पर है, और जैसे जैसे यह ऊपर जाना स्टार्ट करता है वैसे वैसे यह सक्शन वाल्व जो होता है क्लोज्ड हो चुका होता है और इसमें जो एयर आया रहता है वह कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही पिस्टन टीडीसी पर पहुंचता है उसमें हाई कंप्रेस्ड एयर इस ब्लॉक के अंदर रहता है और यह डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाता है और पुनः यह हाई कंप्रेस्ड एयर डिस्चार्ज पोर्ट के रास्ते से हाई कंप्रेस्ड एयर डिलीवर हो जाता है। अब क्या होता है, देखिए इस पिस्टन के ऊपर रिंग्स भी लगे होते हैं, जो रिंग्स होता है इस एयर को कंप्रेस्ड करने का काम करता है, क्योंकि जो सिलेंडर ब्लॉक का वाल होता है, दीवार जो होता है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारा पिस्टन का सरफेस नहीं होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो इस इंजन का क्षति बहुत जल्दी होगा, इसलिए यहाँ पर पिस्टन रिंग्स लगाए जाते हैं जो एडजस्ट करते हैं इस सिलेंडर वाल्व के और पिस्टन के सरफेस के बीच के डिस्टेंस को। इसके थ्रू जो होता है एयर लीकेज होकर के क्रैंक केस में नहीं आता है। अभी क्या होता है, जो हमारा एक कनेक्टिंग रॉड है यह किसके थ्रू कनेक्ट है, यहाँ पर पिस्टन पिन के थ्रू कनेक्ट है और यहाँ पर लगा होता है गजन पिन लगा होता है। इन दो पिन की सहायता से क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होता है। ये हो गया हमारा पिस्टन, और यहाँ पर जो है दिखाया गया है सिलेंडर ब्लॉक को, यानी सिलेंडर ब्लॉक जो है ये हमारा इतना एरिया जो है सिलेंडर ब्लॉक होता है। ये होता है गजन पिन और ये होता है क्रैंकशाफ्ट, और ये जो बड़ा सा एरिया नीचे का है ये होता है हमारा क्रैंक केस। तो ये हो गया रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन। अब देखिए रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का यूज एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और जहाँ भी हाई कंप्रेस्ड एयर का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पे, एयर कंडीशनिंग यानी एसी में, रेफ्रिजरेंट यानी जो हमारा फ्रिज होता है उसमें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, बहुत से ऐसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पर हाई कंप्रेस्ड एयर का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है, क्योंकि इसी कंप्रेसर के थ्रू बहुत ज़्यादा हाई कंप्रेस्ड एयर डिलीवर किया जाता है।
इसके द्वारा 5000 पास्कल तक का कंप्रेस्ड एयर मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर से उत्पादन किया जा सकता है। ये मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर क्या होता है, इसको भी हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि रेसिप्रोकेटिंग मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर क्या होता है। यानी इसके थ्रू 5000 पास्कल तक का कंप्रेस्ड एयर डिलीवर किया जाता है। टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होता है सिंगल स्टेज या इसी को बोला जाता है सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, डबल स्टेज या डबल एक्टिंग कंप्रेसर और मल्टी स्टेज कंप्रेसर जो होता है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का टाइप्स होता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत होगा, किसी भी ब्रांच से आप चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक या आईटीआई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा उस टॉपिक को, उस टॉपिक पे वीडियो आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कंप्रेसर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।